की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रियों के साथ बैठक ले रहे हैं। कोरोना के मामले पर हो रही है चर्चा। ऑक्सीजन संकट पर मंथन लगातार चल रहा है। इस सब के बीच दवाइयों को लेकर भी चर्चा जारी है। वैक्सीनेशन पर भी मंथन चल रहा है। कल से 18+ वालों को वैक्सीन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इस सब के बीच कई राज्यों की तरफ से मना कर दिया गया है कि वैक्सीन की डिलीवरी नहीं हो पा रही है समय पर, इसलिए वो इस टीकाकरण अभियान को कल से जो शुरू होने जा रहा है तीसरे चरण का, उसको शुरू नहीं कर सकते। इस सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रियों के साथ बैठक ले रहे हैं। इन तमाम विषयों पर चल रही है चर्चा। तो मंत्री परिषद की ये बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बैठक के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, अभी क्या अपडेट? देखिए, बैठक चल रही है। 11 बजे के करीब ये बैठक शुरू हुई थी और चूंकि कोरोना की दूसरी वेव जब से आई है, ये पूरे मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ पहली बैठक है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि इसमें विस्तार से तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और कई ऐसे मामले हैं कोरोना के मामले में, चाहे वो ऑक्सीजन हो, वैक्सीनेशन हो, दवाइयाँ हो, दवाइयों का उत्पादन हो, जिसमें अलग अलग मंत्रालयों की भूमिका रहती है। तो सभी मंत्रालय एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, समन्वय के साथ काम करें और तेजी एक रफ्तार लाई जा सके। विदेशों से जो चीज़ें मंगवाई जा रही हैं, चाहे वो वेंटिलेटर हो या फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, बाकी चीज़ें, उन सब में तेजी लाई जा सके। इन सब चीज़ों पर कहा जा रहा है कि चर्चा हो सकती है। और एक जो बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है कि 1 तारीख से 18+ वाले लोगों को भी वैक्सीनेशन लगना शुरू होने वाला है, तो उसको लेकर के किस तरीके की तैयारी है, क्या केंद्र की तरफ से, क्या मंत्रालयों की तरफ से कुछ और मदद दी जानी है, इन सब पर भी चर्चा होगी। तो कोरोना की सेकंड वेव, दूसरी वेव को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, क्योंकि देश का पूरा मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा मंत्रिमंडल सहयोगी इसमें शामिल हो रहे हैं। जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, इसके अलावा राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और तमाम मंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए अब जब ये बैठक खत्म होगी कुछ समय बाद, तो उसमें से किस तरीके के दिशा निर्देश निकलते हैं, उन सब पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। क्योंकि कई राज्यों की स्थिति इस समय काफ़ी भयानक बनी हुई है। राज्यों में लगातार पॉजिटिविटी रेट, कई ऐसे राज्य हैं जिसमें 30 से ऊपर पहुंच चुका है। तो ये बहुत ही चिंता की बात केंद्र सरकार के लिए भी है। विक्रांत, कितनी उम्मीद आज समाधान निकलने की, चाहे ऑक्सीजन संकट की बात हो, वैक्सीनेशन को लेकर भी जो फिलहाल संकट डिलीवरी वक्त पर नहीं होने के वजह से जो टीकाकरण अभियान कल से कई राज्य रोकने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर निकल सकता है। और आप जो बता रहे हैं कि कैबिनेट के साथ तो बैठक होती रही है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक ली है, लेकिन इस बार वो कैबिनेट स्तर, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री सभी को एक साथ लेकर जो बैठक कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है? देखिए, कैबिनेट मीटिंग तो लगभग हर हफ्ते होती है, तो क्योंकि कैबिनेट के फैसले लेने पड़ते हैं कुछ भी जो आपात स्थिति में, और तमाम ऐसे सवाल होते हैं जिसके बारे में सरकार को तुरंत फैसला लेना होता है, तो वो बैठक हर हफ्ते होती है लगभग। लेकिन पूरे मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ ये कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पहली बैठक है। प्रधानमंत्री पहले भी इस तरीके की बैठक करते रहे हैं, लेकिन आज की बैठक इसलिए अहम है क्योंकि कोरोना पूरे पीक पर एक तरह से है। कई राज्य बुरी तरह से प्रभावित भी है, उनमें ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत कई जगह देखने को आ रही है। ये सवाल भी लगातार उठ रहा है कि राज्य ये कह रहे हैं कि हमें उनके कोटे से कम मिल रहा है, तो क्या समस्या है, कैसे उसे दूर किया जाए। और वैक्सीनेशन, जैसा आपने कहा कि उसको लेकर के एक बड़ी चिंता जरूर है सरकारों के सामने, क्योंकि 1 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू करना है, 18+ से आयु वालों को भी देना है, और साथ साथ जिनको पहले एक वैक्सीन लग चुकी है उनको दूसरा वैक्सीन भी देना है। तो किस तरीके से इसमें तारतम्य बनाया जाए, किस तरीके से स्टेट्स के साथ मिलकर काम किया जाए, इन सब पर भी चर्चा हो सकती है। बिल्कुल विक्रांत।